नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केवी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में। दोस्तों, अगर आपने डीआरडीओ का सीबीटी एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लिया है तो अब आपका ट्रेड टेस्ट होना है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, उन्हें बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि अभी तक उन्होंने कभी भी ट्रेड टेस्ट नहीं दिया है और ना ही कभी किसी प्रकार का प्रैक्टिकल किया है। तो वो काफ़ी डरे हुए हैं कि हमें प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछ लिया जा सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, वो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि जो ट्रेड टेस्ट होता है वो क्वालिफाई नेचर का होता है, तो इसको आपको क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो इस वैकेंसी से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। तो आपको इसमें डरने की भी ज़रूरत है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये हमारा जो ट्रेड टेस्ट है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है। तो देखिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी और सिंपल होते हैं और ये हर किसी ट्रेड में, चाहे वो डीआरडीओ का हो, बार का हो, तो इनमें क्या है, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही कॉमन होते हैं। तो हर किसी ट्रेड टेस्ट में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो हम आपको इनके बारे में कुछ प्रैक्टिकल करवाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादातर वीडियो हमारे चैनल पर पहले से हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको उनका लिंक दे देंगे। आप वहां से देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसके प्रैक्टिकल किए जाते हैं। ये बहुत ही इजी होते हैं, हमने बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा है। तो ये सब आप देख के जाएंगे तो 100% आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये रहेगा कि हमसे क्या क्या पूछ लिया जाता है। तो हमने यहाँ पर देखिए 10 पॉइंट बना के रखे हैं और जो भी आपका क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं 10 पॉइंट्स में से आने वाले हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी आपसे नहीं पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो होता है टूल्स। तो टूल्स में क्या होता है कि आप उनके पास एक टेबल, जो आपका टेबल होगी, वहाँ पर टेबल पर बहुत सारे टूल्स रखे होंगे। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको नाम बताएंगे कि ये टूल हमें उठा के बताओ, और तो आपको वो टूल उठा के देना होगा। और अगर उसके बारे में कुछ और जानकारी भी पूछे उन टूल्स के बारे में, तो वो भी आपको बतानी पड़ सकती है। तो वो आपसे खुद टूल्स को उठवा के देखेंगे। तो एक चीज़ याद रखना, आपको टूल्स को अच्छे से पढ़ के जाना है। कोई भी टूल्स है जो ऐसा भी उन्होंने नाम लिया, तो वो आपको टूल्स उनको उठा के दे देना है। और अगर उनके बारे में वो ज़्यादा कुछ पूछते हैं तो वो भी आपको बता देना है। तो पहली तो हो गई इम्पोर्टेंट टूल्स। ये तो 100% ही आपको पूरे टूल्स को देख के जाना है जो भी आपके ट्रेड से रिलेटेड होते हैं। तो टूल्स को देखकर आप ज़रूर जाएं। दूसरा होता है वायरिंग। तो ये बहुत ही कॉमन वायरिंग होती हैं, जैसे स्टेयरकेस वायरिंग, गोडाउन वायरिंग, टनल वायरिंग। तो ये इंपॉर्टेंट वायरिंग होती हैं। इनमें 100% एक ना एक वायरिंग किसी ना किसी से पूछ ही लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अलग वायरिंग होती हैं। तो इसको भी देख के जाना है। और 2-3 चीज़ आपको और देख के जाना है कि जो पंखे में रेगुलेटर का कनेक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं, और जो बज़र होती है, जो घंटी है जो हम दरवाजे पर लगाते हैं, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं। ये दोनों बहुत ही इजी होती हैं, सिंपल होती हैं। तो ये भी आपको देख के जाना है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है कनेक्शंस का। तो आपको एमसीबी कनेक्शन आने चाहिए। दूसरा है एनर्जी मीटर। तो आपको सिंगल फेज और 3 फेज एनर्जी मीटर के कनेक्शन आने चाहिए। ये भी बहुत ही ईजी होते हैं। और वोल्ट मीटर और एमीटर, इसको भी आपको कनेक्शन को देख के जाना है। जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलली कनेक्ट होता है, इसमें न्यूट्रल फेज डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। और जो एमीटर होता है उसको हम सिर्फ फेज देते हैं और सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो एक साइड से फेज देते हैं, दूसरी साइड से फेज निकाल लेते हैं, उसको लोड पर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ भी आपको देख के जाना है। और ये सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन, तो आपको लैंप के भी कनेक्शन करवा सकते हैं, बैटरी के भी करवा सकते हैं, और आपको सेल के भी कनेक्शन करवा सकते हैं, चाहे आपसे पूछा जाए सीरीज़ में और पैरेलल में। और अगर उसके बारे में भी ज़्यादा पूछ लिया जाए कि जो सीरीज़ में लैंप के कनेक्शन करेंगे तो कौन सा बल्ब ज़्यादा जलेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपसे कर लिए जा सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर थोड़ा सा हार्ड आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर होता है ड्यूल स्टार्टर। तो इसमें आपसे दोनों वायरिंग पूछी जा सकते हैं, कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग। तो ये भी बहुत ही इजी होती है। इसकी जो कंट्रोल पावर वायरिंग का वीडियो हमारे चैनल पर है, आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत ही इजी में हमने समझाया है। और जो भी यहाँ पर जैसे हमारे चैनल पर अभी नहीं है, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे।
तो इसको आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसकी पावर और कंट्रोल वायरिंग पूरी पढ़ के जाना है, आपको देख के जाना है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो स्टार्टर्स हैं, अगर आपने एक स्टार्टर को अच्छे से समझ लिया है तो सारे स्टार्टर्स को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जो उसकी कंट्रोल वायरिंग होती है वो बिल्कुल सेम होती है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे ड्यूल स्टार्टर है उसमें थोड़ा अलग वायरिंग होगी, क्योंकि इसमें एक ही कॉन्टेक्टर होता है, और यहाँ पर आपको 3 कॉन्टेक्टर होते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर में। तो वहाँ पर जो आपकी कंट्रोल वायरिंग है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है, और रिवर्स फॉरवर्ड में भी 2 कॉन्टेक्टर होते हैं। तो ये वायरिंग है वो बहुत ही ईजी होती है, ज़्यादा कठिन नहीं होती है जैसा आपको देख के लगता है कि इसमें बहुत से वायर होते हैं। लेकिन अगर आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सबके सर्किट डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आपने सर्किट डायग्राम अच्छे से बना लिए तो आप वायरिंग बहुत ही आसानी से कर लेंगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इनके बारे में आपको तीनों वायरिंग को बहुत ही अच्छे से समझा देंगे, बहुत ही डिटेल में समझा देंगे, कि अगर आप इसको देख के जाएंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, और आप अच्छे से ट्रेड टेस्ट में अगर पूछ लिया जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है, ये हमारा रिवर्स फॉरवर्ड है, इसकी भी कंट्रोल और पावर वायरिंग आपको देख के जानी है। 7वें नंबर पर है सिंगल फेस और 3 फेस इंडक्शन मोटर का आपको रोटेशन, यानी कि आपसे पूछ लिया जा सकता है कि आपको इसका डायरेक्शन चेंज करना है। जैसे अभी क्लॉकवाइज घूम रही है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो आपको इसके किस प्रकार से कनेक्शन को करना होगा ताकि जो आपकी मोटर है वो उल्टी घूमने लगे, या आपसे उल्टी घूम रही है तो सीधी घूमने लगे। तो इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन कर लिए जा सकते हैं। और अब एक इम्पॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है ये, तो ब्रिज रेक्टिफायर। तो हाफ वेव और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर भी आपको कंप्लीट आना चाहिए, उसका जो भी उसकी थ्योरी है वो भी आपको आनी चाहिए, और आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना भी आना चाहिए। तो ये भी बहुत ही इजी होता है, चैनल पर आपको वीडियो है वो भी डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, उसको भी आप देख सकते हैं। अब 9वें नंबर पर आता है मल्टीमीटर। तो आपको मल्टीमीटर पूरी तरह से चलाना आना चाहिए। इसको किस प्रकार से हम उससे चेक करते हैं, वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, करंट कैसे चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उससे देख के जानी है। रेजिस्टेंस कैसे चेक करेंगे, डायोड कैसे चेक करेंगे, तो सबको चेक करना आपको आना चाहिए। और अब होता है मेगर। मेगर से आपको कैसे रेजिस्टेंस जो केबल वगैरह है उसको कैसे टेस्ट किया जाता है ये भी आपको आना चाहिए। और एक होता है अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, इससे हम अर्थिंग को टेस्ट करते हैं, तो ये भी आपको चलाना आना चाहिए। तो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर का हमारा वीडियो है चैनल पर, वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बहुत ही ईजी तरीके से हमने उसको समझाया है। तो इनके आपको ऑपरेशन ज़रूर आना चाहिए। और 10वें नंबर पे है हमारे ऑयल जॉइंट। तो जैसे टी जॉइंट हुआ, स्टेट जॉइंट हुआ, मेरिट जॉइंट हुआ, ब्रिटानिया जॉइंट हुआ, ये सारे जॉइंट हैं वो आपको इसकी प्रैक्टिस करके जाना है। तो इसकी अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आसानी से आप जॉइंट को बना सकेंगे। तो इनको ध्यान में रख के जाना है, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछा भी जा सकता है जो पंखा है वो सीधा घूम रहा है तो उसको उल्टा कैसे घुमाएं, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे कर लिए जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देख के जाना है। कनेक्शंस में आपको 2 पॉइंट और चेक कर लेना है, ट्यूबलाइट कनेक्शन और सोडियम वेपर लैंप कनेक्शन। ये कनेक्शन भी आपको आना चाहिए। तो देखिए कुछ कनेक्शन तो ऐसे हैं जैसे कि एनर्जी मीटर हुआ, या ट्यूबलाइट हुई, या सोडियम वेपर लैंप हुआ, तो इसका जो सर्किट डायग्राम होता है वो आपको इनकी ब्रास्ट पर, और एनर्जी मीटर है उसके एनर्जी मीटर पर ही आपको कनेक्शन देखने को मिल जाता है, सर्किट डायग्राम देखने को मिल जाता है। आपको सिर्फ उसको देखना है और उसको देखकर आपको कनेक्शन को कर लेना है। तो ये हम आपको सारा वीडियो में बता देंगे। तो इस प्रकार से आपको इसका प्रेपरेशन करके जाना है। तो अगर आप प्रेपरेशन करके पहुंच जाते हैं तो आप 100% इस ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये सारे काम आपको बहुत ही सेफ्टी से करना है, बहुत ही सावधानी से करना है, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि जो वायर्स होते हैं, जैसे वायर स्ट्रिपर है, प्लायर है, उसको कैसे यूज़ करना है वो भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपको वायर छीलने में भी बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जैसे आप वायर स्ट्रिपर से वायर छीलेंगे तो आप वायर को नहीं छील पाते हैं, तो उसकी आप घर पर ही प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका जो हाथ है वो जल्दी चलने लगे। और जैसे कनेक्शन करते हैं तो आपका जो हाथ है वो थोड़ा जल्दी चलना चाहिए ताकि आपका टाइम बचे और आप कनेक्शन बहुत ही अच्छे से कर पाएँ।
तो देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इसको आपको देख लेना है। कुछ वीडियो हमारे चैनल पर हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो आप देख लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बताया है। और जो वीडियो चैनल पर नहीं है उसका वीडियो हम आपको बहुत ही जल्द चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, आप उसको देखकर जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन जल्दी आपके पास आ जाए। तो ये सब आपको देख के जाएंगे, 100% आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।